आंसर न्यूज। खबर आ रही है गुजरात राज्य के वापी शहर से, जहां वहां के रहवासियों ने ली एक लंबी राहत की सांस। लिए चलते हैं सीधे आपको ग्राउंड रिपोर्ट अन्य शर्मा के पास। કેટલો ફાયદામંદ છે કારણ કે અકસ્માતો બહુ થતા હતા। જે આજે આપણા વાપી માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, જેની સૌથી વધારે જરૂર હતી તે આજે આપણે અંડરપાસ આજે મળી ગયો છે। આપણા ખાસ કરીને સૌથી મહત્ત્વનું યોગદાન જેમાં એમનું રહ્યું છે એવા આપણા નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાથે જ આપણે પૂર્વ સાંસદ ડૉક્ટર કેસી પટેલ, રેલવે તંત્ર અને પૂરે આપણું વાપી મહાનગરપાલિકાએ જે કામ કર્યું છે, અને ખાસ કરીને અમારા વલસાડ જિલ્લાના પ્રમુખ હેમંતભાઈ કંસારાની હાજરીમાં જ્યારે આજે અંડરપાસ થયો છે તો વાપીના હજારો નાગરિકોને આજે ફાયદો થવાનો છે। જેમ આપણા કનુભાઈએ વાત કરી કે આગળના દિવસોમાં વાપીના લોકોનું જીવન કઈ રીતે સરળ બનાવાય એના માટે અલગ અલગ યોજનાઓ અમારે ચાહે અંડરપાસ હોય, બ્રિજ હોય કે બીજી જે પણ સુવિધા પૂરી પાડવાનો હોય એ અમે પૂરી પાડશું। રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર સાથે મળીને વાપી અને વલસાડ જિલ્લાનું સારામાં સારું જીવન લોકોનું થાય એના માટે પૂરી રીતે કટિબદ્ધ છે। सर, आम जनता को क्या संदेश देंगे जो ऊपर से रेलवे क्रॉसिंग करके जाते हैं वो अंडरपास के पास करने से, जरा आप संदेश दे देंगे तो आप जनप्रतिनिधि उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुद की सेफ्टी एकदम ज़रूरी है, इसलिए अंडरपास का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसे रेलवे क्रॉसिंग करें तो उनकी सेफ्टी के लिए भी हानिकारक है और वो लॉ के विरुद्ध भी है। धन्यवाद। તો ધન્યવાદ આપું છું અને સાથે સાથે આટલું સુંદર જે અંડરપાસ પેડેસ્ટ્રિયલ અંડરપાસ બન્યો છે એના માટે વાપી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રી યોગેશ ચૌધરીજીને પણ હું ખાસ અભિનંદન આપીશ કે આમાં જેટલી ખૂટતી કડી હતી એ એમણે પોતાની રીતે વિધિન 10 કે 15 દિવસમાં કરીને પૂરી કરી, એટલે સમગ્ર પાલિકા તંત્ર, ચૂંટાયેલા સર્વે પ્રતિનિધિઓ અને સર્વે નાગરિકોને હું ખાસ અભિનંદન આપું છું। અને આ એક અમે બલીઠાનો બ્રિજ લોકાર્પણ કર્યો, હવે અંડરપાસ લોકાર્પણ કર્યો, હવે પછી આપણે 15 મે જે ડેટ આપેલી છે એ મુજબ આપણે બલીઠાનો અંડરપાસ જે વ્હીકલમાં સાથેનો છે ત્યાં કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે જે ટાઈપ देखिए, यहाँ पे अपना जो वापी के बीच से नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन जो वापी को बिल्कुल बीच से निकालती है, ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रश्न रहता है। अपना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन भी बहुत रुकती हैं और काफ़ी बिजी ट्रैक है। अहमदाबाद मुंबई के बीच में और दिल्ली मुंबई के बीच में यही कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से दिन में बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। तो जो पब्लिक पहले क्रॉस करने के लिए रेलवे लाइन्स के ऊपर से क्रॉस करती थी, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। उसको ध्यान में रख के यहाँ पे अंडरपास का प्लानिंग किया गया। ये अंडरपास टोटल 8.15 करोड़ के खर्च पे बना है। 72 मीटर इसकी लंबाई है, 72 मीटर्स, और अभी इसको पूरा फंक्शनल कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल स्मूथली ओपन है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद में रेलवे लाइन क्रॉस करने की वजह से एक भी एक्सीडेंट अपने विस्तार में नहीं हो और हम किसी भी तरह की जान हानि को बचा सकें। इसको लेके इस उद्देश्य से इस अंडरपास का निर्माण किया गया। इसी के साथ में इसके बाजू में अंडरपास जो ब्रिज के नीचे बनेगा उसका काम भी प्रगति पे है। हम उम्मीद करेंगे कि इस साल उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा, दिवाली के पहले, जैसे सर ने बोला, वो अंडरपास भी फंक्शनल हो जाएगा। और साथ में जो सर्विस रोड दोनों तरफ की ये हो जाएंगी, तो काफ़ी स्मूथ कनेक्टिविटी इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी। खास करके इस तरह के जो अंडरपास होते हैं और न्यूसेंस भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पर ऐसा कुछ भी घटना ना हो, कुछ बने नहीं, रात के टाइम पर भी लोग आवागमन कर सके, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए 2 आयोजन है। एक यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है कि 24 आवर्स अच्छी लाइटिंग अंदर रहे। प्रकाश रहने से ऐसी प्रवृत्तियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, यहाँ पे सीसीटीवी का भी आयोजन किया गया है। शॉर्ट टाइम में सीसीटीवी इसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, इसलिए उसको अलग से मंजूरी दी गई है और शॉर्ट टाइम में सीसीटीवी भी यहाँ पे लग जाए। तो सीसीटीवी लगने से उसका रिकॉर्डिंग पुलिस के पास अवेलेबल रहेगा, तो कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व किसी को परेशान नहीं करे, उसका पूरा ध्यान रखें। जैसे कि पहले देखा जाता है तो जो अंडरग्राउंड ओवरब्रिज आगे बना हुआ है वापी टाउन में वाहनों के आने जाने के लिए, वहाँ पे बरसात के समय में पानी काफ़ी भर जाता है, तो इसके लिए कोई सुविधा है यहाँ पे पानी ना भरेगा इसके ऊपर? देखिए, अंडरपास कोई भी होता है तो वहाँ पे नीचे पानी भरने का चांस हो सकता है। उसके लिए वहाँ पानी निकालने के लिए पंप लगाया जाता है। यहाँ भी उसकी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी एक पानी निकालने के लिए पंप लगाया हुआ है, जो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, कंसील्ड है। लेकिन अगर कुछ भी पानी भरता है तो पंप यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा हमारे पास में पोर्टेबल पंप्स भी हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो 2-4 घंटे के टाइम में ही बहुत हैवी रेन्स हो जाती हैं, तो ऐसे के अंदर पंप की कैपेसिटी भी अगर पूरी ना पड़े तो पोर्टेबल पंप हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के अंडरपास जहाँ भी हो वहाँ एग्जिस्टिंग और एक्चुअल एक पंप डिज़ाइन के अंदर ही इंक्लूडेड है, और उसके अलावा पोर्टेबल पंप भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि पानी अगर एक्सट्रीम रेनफॉल बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाए तो उसको भी हम टाइमली निकाल सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि में जैसे हम देखने जाए तो सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी घटनाएं कई बार घट जाती हैं, तो इतना लंबा स्पेस है यहाँ से अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का आने जाने के लिए, तो क्या यहाँ पे कुछ प्रशासन की टीम या फिर कुछ ऐसे कोई होमगार्ड्स वगैरह मौजूद रहेंगे जिससे
बहनों को रात बिरात आते जाते कोई समस्या का सामना ना करना पड़े? देखिए, परमानेंट यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि शहर की जितनी विस्तार है, हर जगह के ऊपर तो परमानेंट पुलिस स्टाफ भी नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज रहने की वजह से सबको एक डर रहेगा कि अगर कोई करेगा तो वो वीडियो के अंदर कैद हो जाएगा और उसकी वजह से पुलिस एक्शन ले सकती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पे नहीं। वापी की जनता को जहां आने जाने के लिए रेलवे इस मार्ग से उस मार्ग ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए जो असुविधाएं होती थी, उसके लिए आज गुजरात सरकार की तरफ से यहां पर एक अंडरग्राउंड ओवरब्रिज का पास बनाया हुआ है, जहां से पब्लिक को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं होंगी। मीडिया कर्मियों को लेकर के काफ़ी समस्याएं थी कि यहाँ पर शायद है कि कैमरा सीसीटीवी फुटेज अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था। इससे हम लोगों ने नगर पालिका के अध्यक्ष श्री से पूछा कि भाई ये सीसीटीवी फुटेज या फिर पब्लिक को आने जाने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज है, तो सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए उनको क्या यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह का व्यवस्था किया गया है। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की गई है। अभी तुरंत में यहाँ पे ओपनिंग हुई है, इसलिए अभी सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगाया गया, लेकिन आते ही कुछ समय में यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था भी होगी। और काफ़ी सुंदर तरीके से ये ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अंडरग्राउंड, तो कैमरामैन से बताएंगे कि थोड़ा सा आगे की तरफ ये पूरा फोकस करके आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे आने जाने के लिए पब्लिक को जो असुविधाएं होती थी, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रेलवे मार्ग से उनको एक इस पार से उस पार जाने के लिए जो रेलवे का लाइन का वो यूज करते थे, उससे कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर। और आगे कई सालों से यहाँ पर इस चीज़ की मांग हो रही थी कि भाई अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बने, यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं मिल पाए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात बिरात कभी भी कोई भी जनता अगर यहाँ से पब्लिक आना जाना चाहे तो आराम से जा सकती है, आ सकती है। जैसे कि देखा जा रहा है अंकल जी, अब यहाँ पे पहले आने जाने के लिए ये सुविधाएं नहीं मौजूद हुई थी, आज से यहाँ पर आने जाने के लिए सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्या लगता है कितनी अच्छी बेहतर ये सरकार की योजना? इस सरकार की सभी योजनाएं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उत्तम, उम्दा और समय सर पूर्ण कर सके, ऐसी सभी इन लोगों की योजनाएं हैं। और पूरी सरकार अच्छे कार्य में लगी हुई है। काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं अप्रूवल के लिए, बजट के लिए। बजट तो हो जाता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे और सभी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें कुछ लेट होता है। मगर अभी सभी कार्य बहुत ही झड़प से पूर्ण हो रहे हैं। जितने भी काम हाथ में लिए गए हैं, आज ही नाना मंत्री श्री ने कहा कि बारिश के पहले सभी 90% काम जो हाथ में वापी के आजू बाजू के हैं, अंडरब्रिज के हों, अंडरपास के हों, पेडेस्ट्रियन के हों, ओवरब्रिज के हों, ये सभी पूर्ण हो जाएंगे। और सभी का कमीशनिंग भी पूर्ण होके वो लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। आज इसका जो लोकार्पण हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड वापी रेलवे स्टेशन है, और वापी खुद एशिया का सबसे बड़ा हब इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर अकस्मात होना भी ये बहुत प्रोबेबली होती है। बहुत सालों से ये पेंडिंग था, और कन्हू भाई जब धारासभ्य थे और जब मंत्री बने, ये उनकी सतत प्रयास का ये परिणाम है। और आज इनका लोकार्पण होने से वापी की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सब उनका धन्यवाद देते हैं, और आज की गवर्नमेंट का हमारा पूरा सपोर्ट है, और वो आगे बढ़ें और भारत को विकसित करें, और मोदी जी के जो सपने हैं हम सब मिलकर साकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ से आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है। तो जनता की यही राय है कि काफ़ी अच्छा हुआ उनके लिए कि यहाँ से आने जाने को उनको बहुत अच्छा मिला। कैमरामैन पिंटू राय के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में वापी बलीठा हाईवे का उद्घाटन किया गया था, लेकिन पुनः उसे बंद करना पड़ा। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार यह पुनः ना दोहराया जाए। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।